हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 6 के आर.एस. अग्रवाल की चैप्टर 6 सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है उसका सोल्यूशन लेके आया हूँ। एक्सरसाइज 6 है, इसमें केवल सिंगल एक्सरसाइज है 6 से। तो ये सिंप्लीफिकेशन है आपका। इसके कुछ क्वेश्चंस की सोल्यूशन लेके आया हूँ। मैं आपको इसको बेसिक इसका मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अगर आपको बेसिक समझ में आ गया तो आप इसमें कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है 6A में। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, आपकी इक्वेशंस दी हुई हैं, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट सेकंड एंड 6 क्वेश्चन लिया है। 6 क्वेश्चन इसलिए राइट किया क्योंकि इसमें सारे ब्रैकेट्स का यूज़ है। तो पहले समझ लेते हैं कि इसमें करना क्या है, कौन सा रूल अप्लाई होना है। तो ये 6A में आपका बोडमास का रूल फॉलो होता है। बोडमास क्या होता है? बोडमास शॉर्ट फॉर्म होता है जो कि यूज़ होता है बी फॉर ब्रैकेट्स के लिए, ओ फॉर ऑफ के लिए, डी फॉर डिवाइड के लिए, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो इसीलिए ये फार्मूले का नाम बोडमास पड़ा है। तो बोडमास के फार्मूले के अकॉर्डिंग यानी कि इसी सीक्वेंस में आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है। अगर आपने इन क्वेश्चंस को इन्हीं सीक्वेंस में सॉल्व किया है तब तो आपका आंसर 100% सही आएगा। अगर आपने सीक्वेंस चेंज कर दिया है, आपने क्वेश्चन देखा तो आपको पहले प्लस दिख रहा है तो आपने प्लस कर दिया, फिर डिवाइड किया, फिर माइनस किया, फिर मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर कभी भी सही नहीं आ सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इन क्वेश्चंस को क्या, जो भी अगर आपके कई सारे साइन हैं किसी भी इक्वेशन, जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करते हैं तो वहाँ भी ये रूल फॉलो होता है। तो ये फुल रूल आपका सब जगह फॉलो होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट में भी कौन से ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है ये भी ध्यान रखना है, और ब्रैकेट के अंदर क्या रूल लगेगा वो भी ध्यान रखना है। तो पहले तो आप इसको समझ लो बोडमास। तो बोडमास मैंने बता दिया, ब्रैकेट्स, पहले ब्रैकेट्स ओपन करने हैं। देन ऑफ अगर कहीं लगा हुआ है, ऑफ का मीन्स ऑफ का मल्टीप्लाई ही होता है, मीनिंग ऑफ जहाँ भी होगा तो ऑफ के लिए वहाँ पे मल्टीप्लाई यूज़ होगा। पर इस मल्टीप्लाई और इस मल्टीप्लाई में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है जहाँ ऑफ होगा तो उसको पहले सॉल्व करना है, ये आपको डिवाइड के बाद करना है। ये ऑफ वाला मल्टीप्लाई जो डिवाइड से पहले ही हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई है नॉर्मल वो आपका डिवाइड के बाद होगा। बस दोनों में ये डिफरेंस है। उसके बाद एडिशन, फिर लास्ट में सबसे सब्ट्रैक्शन करना है। अब आप सोचे होंगे पहले प्लस दिया है तो हम डिवाइड कैसे कर लें? तो डिवाइड करने के लिए जहाँ पे जिस टर्म में आपका डिवाइड दिया है उस टर्म को सॉल्व करना है। बाकी उसके स्टार्टिंग की या लास्ट में मिडिल टर्म जो भी टर्म्स हैं आपको उनको एज इट इज़ राइट कर देना है। जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में आपने सॉल्व किया तो बाद की आपकी जो भी टर्म होंगी इनको राइट कर देना है। अगर मान लीजिए आपका मिडिल टर्म सॉल्व हो रहा है तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म जो भी हैं उनको एज इट इज़ विद साइन आप राइट कर देंगे। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ऑर्डर चेंज नहीं करना है, ये भी इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे सॉल्विंग इसका किया तो आंसर उसका पहले राइट कर दिया, देन आगे के टर्म्स उसको राइट करते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है, आपको उसी ऑर्डर में राइट करना है जहाँ पे वो क्वेश्चन आपका हो, जहाँ पे सोल्यूशन उसका आएगा उसी ऑर्डर में उसका सोल्यूशन उसी के नीचे राइट कर देंगे। जो भी आगे है वो आगे राइट कर दीजिए, पीछे है तो उसको पीछे राइट कर दीजिए। ठीक है, तो ब्रैकेट्स पहले समझ लेते हैं। ब्रैकेट यहाँ पे जो है आपका ये फर्स्ट लाइन बनी होती है। इसे यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में 4 - 1 के ऊपर एक लाइन ड्रॉ है जिसे बार बोलते हैं। बार है तो सबसे पहले इसको सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो उसके साइन के नीचे जो भी साइन आपका लगा हुआ है इस ब्रैकेट्स के नीचे तो उसको आपको देखना है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। फिर आता है स्मॉल ब्रैकेट, देन ये ओपन होगा। इसमें इसके अंदर जो भी नंबर्स आपको दिए हैं इन इस ब्रैकेट के अंदर भी आपको यही रूल फॉलो करना है कि पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। देन कर्ली ब्रैकेट को हटाना है। देन लास्ट में लार्ज ब्रैकेट को हटाना है जो सबसे लास्ट में सॉल्व होगा। तो इन ब्रैकेट्स के अंदर भी ध्यान रखना है कि यही रूल्स फॉलो होंगे, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ये नहीं कि ब्रैकेट है तो आप ब्रैकेट के अंदर स्टार्टिंग कहीं से भी कर दें। तो आप ये चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, लगाते हैं तो आपको थोड़ा सा उससे ईजी हो जाएगा। यहाँ पे 21 - 12 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 12 इंटू 2। तो आपको अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं हुआ है तो आप उसको छोड़ दीजिए, स्किप करिए। ऑफ भी नहीं है उसको भी स्किप कर दीजिए। देन आते हैं डिवाइड। अब डिवाइड आपका क्वेश्चन में आया है तो आप डिवाइड से स्टार्ट करेंगे। तो आपको करना क्या है, 21 एज इट इज़ राइट कर दीजिए, माइनस है माइनस लगा दीजिए। देन आपको डिवाइड करना है 12 डिवाइडेड बाई 3। 3 से डिवाइड करना है 12 को। तो 3 के टेबल में 4 4 जा लगेगा, 3 से डिवाइड होगा तो 4 आंसर आ गया। अब आंसर आया तो उसी के प्लेस पे राइट कर दिया। देन आगे आपका इंटू 2 है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा के 2 राइट कर दिया। यानी फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म आपको एज इट इज़ राइट कर देनी है, आंसर जो आया उसको सॉल्व करके वो राइट कर देना है। अब डिवाइड के बाद अगला टर्म क्या है, मल्टीप्लाई। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई किसका होगा, 4 है -4 इंटू 2 है तो 21 राइट कर दिया, 4 2 ज़ा
8 माइनस का 8 आ गया। अब यहाँ पे एडिशन करना है, एडिशन यहाँ पे है नहीं तो आप उसको स्किप कर देंगे। देन सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 21 से 8 जाएगा तो आपका 13 आएगा। 13 आपका ये फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चले जाएंगे। और इसमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना ये भी जरूरी रहता है कि मान लिया आपका लास्ट में आंसर रॉन्ग भी आ रहा है तो अगर आपने स्टार्टिंग के 2 स्टेप्स सही किए हैं, सॉल्व किए हैं, तो आपको उसकी मार्किंग दे दी जाती है, नंबर मिल जाते हैं, उसमें मार्क्स आपको मिल जाते हैं। हाफ मार्क्स मिलेंगे, 1.5 मिलेगा, जो भी मिलता है, जितना भी रहता है वो मिलेंगे। बट आपको ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल छोड़ना नहीं है। अगर आपको थोड़ा भी आता है तो आप उसको सॉल्व कर दीजिए, तो उसमें आपको मार्क्स दिए जा सकते हैं। अब आता है यहाँ पे 16 + 8 डिवाइडेड बाई 4 -2 × 3। अब यहाँ पे सारे साइन का यूज़ हुआ है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो आपको पहले डिवाइड से स्टार्ट करना है अकॉर्डिंग टू रूल, डिवाइड। देन 16 को पहले एज इट इज़ राइट करेंगे, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, दोनों को डिवाइड करेंगे। 8 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 2 8 होता है तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। देन -2 × 3 एज इट इज़ राइट कर दूँ। देन मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड के बाद अगला क्या है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई -2 × 3 है तो 16 + 2। अब ये नहीं कि आप पहले ऐड कर दीजिए, आपको मल्टीप्लाई करना है, इसी रूल के अकॉर्डिंग चलना है। तो जैसा है उसको आप एज इट इज़ राइट कर दीजिए। 3 2 6, ये -6 हो जाएगा। अब आपको ऐड करना है। अब यहाँ पे भी बहुत गलती होती है कि कभी कभी यहाँ पे बीच में माइनस का साइन आता है, लास्ट में प्लस का साइन होता है, तो बच्चे इन दोनों को पहले कर देते। तो ऐसा नहीं करना है, आपको पॉजिटिव वाले देखने कि कौन से पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पे तो स्टार्टिंग में ही ये दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। 16 एंड 2 ऐड हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 से -6 कर देंगे, ऐड हो गया। अब अगला जो टर्म है वो माइनस है, तो लास्ट में सबसे पहले माइनस, सबसे लास्ट में माइनस होना है। 18 से 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आपका 12। ये आपका आंसर आ गया फाइनली। ये तो इजी क्वेश्चंस है, इसमें इतना नहीं है। प्रॉब्लम आती है जो टफ क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपका ब्रैकेट्स भी होते हैं, फ्रैक्शन भी होते हैं, तो उनको भी अभी सोल्यूशन में करके बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए सारे ब्रैकेट्स का यूज़ हुआ है, तो उन ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व करना है, पहले कौन सा ब्रैकेट ओपन होगा उसको सॉल्व करके देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने बोला था ब्रैकेट में आपको ये बार वाला ब्रैकेट सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बार लगा हुआ है 4 - 1 पे, तो आपको आगे का एज इट इज़ राइट कर देना है जब तक वो नंबर ना आ जाए। यहाँ पे -16, देन स्मॉल ब्रैकेट 5 माइनस तक आपको एज इट इज़ राइट करना है। ये माइनस का 4 नहीं माना जाएगा, आपको यहाँ तक समझ लिए 4 - 1 करना है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। माइनस का 4 नहीं माना जाएगा क्योंकि बार केवल उस पर लगा हुआ है 4 पे। फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, लार्ज ब्रैकेट क्लोज हो गया। आफ्टर दैट अब आपको स्मॉल ब्रैकेट, ये बार ब्रैकेट हट गया, अब स्मॉल ब्रैकेट को करना है। स्मॉल ब्रैकेट को हटाएंगे तो उसमें क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप एज इट इज़ राइट कर दिए 27 माइनस, आगे का आपको वैसे का वैसे कॉपी करते चलने जाना है जब तक उसका नंबर ना आ जाए। 5 से 3 जाएगा 2। अब ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा बिकॉज अब इसके बाद कुछ भी सॉल्विंग के लिए नहीं है। स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया, रिमूव हो गया। अब आपको क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट को हटाना है। 27 माइनस लार्ज ब्रैकेट लगा हुआ है 18, देन माइनस कर्ली ब्रैकेट में भी माइनस करना है। 16 से 2 जाएगा, प्लस करेंगे तो यहाँ पे 14 आएगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, माइनस यहाँ पे साइन लगा हुआ तो -14, देन ये लार्ज ब्रैकेट आपका बच गया। अब लास्ट में सबसे लार्ज ब्रैकेट बचा है, अब इसको भी ओपन करेंगे तो यहाँ भी सब्ट्रैक्शन है, तो यहाँ पे 4, 18 से 14 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 4 आएगा। देन लास्ट में आपका 27 - 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर 23 आ गया। तो अब स्टेप बाय स्टेप देखिए, यहाँ पे पहले आपने बार वाला ब्रैकेट हटाया है, वो हट गया। देन उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को हटाना है, वो हट गया। देन कर्ली ब्रैकेट को रिमूव करना है, देन आपको लार्ज ब्रैकेट हटाना है, और उसके बाद जो फाइनल आंसर आएगा उसको सेपरेट करके आपको फाइनली आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रैकेट बार ब्रैकेट भी होता है, इसको वेनिकुलम भी बोलते हैं। तो आपको सबसे पहले इसको रिमूव करना है, देन इसके बाद स्मॉल को, फिर मिडिल वाला जो आता है यानी कि जो कर्ली ब्रैकेट होता है, फिर लार्ज ब्रैकेट, उसको सॉल्व करना है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करते चले जाएंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसके आगे देखे हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे ऑफ वाला है, ऑफ वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी बहुत से बच्चों को टफ पड़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, उसको मैं सॉल्व करता हूँ। उसमें ब्रैकेट भी है, ऑफ भी है, उन ब्रैकेट्स को राइट करके आपको सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे है 2/3 + 4/9 ब्रैकेट क्लोज, ऑफ 3/5, देन डिवाइडेड बाई 1 होल 2/3 इंटू 1 होल 1/4 एंड -1/3। फ्रैक्शन में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है,
फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए आप उसको देखिएगा और उसको समझिएगा। बहुत इजी मेथड है वो, इजी ट्रिक है। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन राइट कर लिया। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट का यूज़ हुआ है, सिंगल ब्रैकेट है स्मॉल वाला, तो पहले आपको इसको ब्रैकेट ओपन करना है, क्योंकि आपका रूल क्या था, ब्रैकेट देन ऑफ देन डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, आपको इसको याद रखना है, बोर्ड मास। तो ब्रैकेट यानी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन आगे का सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 और 9 आ रहा है, 3 और 9 का एलसीएम लेंगे, तो 3 और 9 दोनों कॉमन फैक्टर हैं। जब दोनों में कोई कॉमन फैक्टर मिल जाए कि इसी का मल्टीपल दिया हुआ है 3 और 9 का, तो जो लार्जर नंबर होगा वही उसका एलसीएम हो जाता है। एलसीएम के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिससे मैं आप लोग ईजिली एलसीएम विदाउट सॉल्विंग कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे प्राइम नंबर्स का निकालना है या सेम जिनके मल्टीपल्स कॉमन होते हैं उनका भी एलसीएम कैसे लिया जाएगा बिना आपको सॉल्व किए, कैसे एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एलसीएम निकालने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो उसके लिए वीडियो मैं आपको लेके आऊँगा, आप उसको देखिएगा और एलसीएम निकालना सीखिएगा। 3 और 9 में जो 9 आएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। अब प्रोसेस क्या होता है फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन अगर आपने सॉल्व किया है तो आपको ये मेथड आता होगा, अदरवाइज़ आपके लिए दिक्कत आने वाली है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है, एलसीएम आपका 9 आया है, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, देन 2 यानी न्यूमरेटर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर से डिवाइड, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा डिवाइड करने पर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, देन प्लस है तो प्लस, देन 9 को 9 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 4 ज़ा 4। ये ब्रैकेट क्लोज रहेगा, अभी ऑफ की जगह पे ऑफ ही रहने दीजिए, बाकी आगे का आप एज इट इज़ राइट कर सकते हैं, बस यहाँ पे मिक्सड में है, आप इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लीजिए। 3 1 जा 3, 2 5/3, वरना आगे 1 स्टेप आपको और राइट करना पड़ेगा, 4 1 जा 4, 1 5/4 माइनस 1/3, ऐड कर देंगे 10/9। ब्रैकेट ओपन हो गया बिकॉज ये सोल्यूशन आ गया। अब ऑफ है, वहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दीजिए, 3/5 डिवाइडेड बाई 5/3 इंटू 5/4 माइनस 1/3। अब आप देखिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, या ये डिवाइड करेंगे पहले मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड है। तो रूल के अकॉर्डिंग तो डिवाइड है, पर उससे पहले रूल में क्या आ रहा है, ऑफ। तो ऑफ के प्लेस पे ये डिवाइड आया, मल्टीप्लाई आया है, तो इस मल्टीप्लाई को पहले करना है, देन डिवाइड करना है, देन मल्टीप्लाई करना है। ऑफ डिवाइड देन मल्टीप्लाई। आप मल्टीप्लाई देख के ये मत समझिए कि हम पहले डिवाइड कर देंगे देन मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऑफ के प्लेस पे आया तो इसलिए ऑफ को पहले करना है। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई में रिड्यूस हो जाता है, तो रिड्यूस कर दीजिए, अदरवाइज़ आप उसको सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2, 2 भी रिड्यूस हो गया, 2 1 जा 2 1 जा सॉरी 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 1 जा 5 2 जा, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो 2 आएगा, और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 3 आएगा, तो जो आपका नंबर बचेगा वो 2/3 आ जाएगा। देन डिवाइड 5/3 इंटू 5/4 माइनस 1/3। ठीक है, 5 से ये रिड्यूस हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 3 के टेबल से 9 होगा, 3 1 जा 3 3 जा 9, तो यहाँ पे आपका 3 आ रहा है और ऊपर 2 बचेगा, तो 2/3 फाइनल इसका आंसर आ गया मल्टीप्लाई करने पर। देन डिवाइड देन मल्टीप्लाई माइनस 1/3। अब क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड, फ्रैक्शन में डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, और बैक साइड वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा। देन मल्टीप्लाई 5/4 माइनस 1/3। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 3 1 जा 3 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 5 1 जा एंड 5 1 जा। अब आप सोच रहे होंगे डिवाइड करना था, पर मैंने इसको मल्टीप्लाई भी साथ में क्यों कर दिया। इसको इसलिए कर दिया क्योंकि अब ये डिवाइड जो है वो सॉल्व होके समझ लीजिए एज ए सोल्यूशन इसका आ गया कि उसको चेंज करके मल्टीप्लाई में कर देंगे। अब जब ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये भी मल्टीप्लाई है, तो आप इसको साथ में सबको कर सकते हैं। तो ऊपर आपका 1 आ रहा है, नीचे आपका 2 आ रहा है, 2 1 1, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 1 1 का मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/3। अब यहाँ पे देखिए दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है तो उसमें मैंने बताया था कि प्राइम नंबर्स अगर हैं तो दोनों का जो प्रोडक्ट आता है वही उसका एलसीएम होगा। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6। जब कभी भी आपके प्राइम नंबर्स दिखें डिनोमिनेटर में तो आपको उसका एलसीएम निकालना है, तो इट मीन्स अपन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका एलसीएम आ जाएगा। तो 3 2 जा 6 होता है, तो इसका एलसीएम हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे 3 एंड 3 1 जा 3, 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 2 आएगा, 2 1 जा 2, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1/6, तो जो फाइनल आंसर आएगा इसका वो आपका 1/6 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन वाला इस तरह से सॉल्व होगा। इसमें मोस्टली क्वेश्चन अब आके फ्रैक्शन वाले ही हैं, तो फ्रैक्शन में इस तरह से आपको सॉल्व करना है।
तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने बताया तो फ्रैक्शन वाले जब नंबर्स में आपका दोनों में एलसीएम अगर आपको निकालना है, दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो आप उसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। एलसीएम एक सॉल्व करने का एक मेथड और मैंने शॉर्ट में भी बताया है, मैं फिर बता दूं कि जैसे मान लिया आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आप इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लो। अगर मान लिया आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो आप इसको क्रॉस में 3 1 जा 3, देन इसका क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 1 जा 2, बीच में माइनस है माइनस लगा दो, देन जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका प्रोडक्ट निकालना, मल्टीप्लाई कर दिए 3 2 जा 6, तो ये आ गया। आप इसको 1/6 आपको इसको ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। बस इसमें ये है कि ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो आप उसको सिंप्लीफाई करके राइट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज नंबर बता दीजिए, तो मैं उसका वीडियो भी बना दूंगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच।